और वी वर डिस्कसिंग कि हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट है जिसको हम वेपराइजेशन कह रहे हैं, ये प्रोसेस का टेम्परेचर क्या रहता है, फिक्स रहता है। किसी यूटेंसिल में लेंगे हम क्या कहते हैं, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर हमारा किसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, वो उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। हम अगली बात क्या देख रहे थे कि ये किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे। जितनी ज़्यादा बड़ी सरफेस होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। डायरेक्टली विंड स्पीड पे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से सरफेस के मॉलिक्यूल किस पे कन्वर्ट होने लगेंगे, वेपर्स में। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा ये हमारी सरफेस है, ये एक हमारे पास यूटेंसिल है। इसमें हम लोगों ने देखा भी था कि ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे, खास करके ये वाले, इनको कौन बाइंड कर रहा होगा, साइड के मॉलिक्यूल्स और नीचे के मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो हमारा बीच का मॉलिक्यूल्स होगा, इसको तो ऊपर से भी फुल लग रहा होगा, नीचे से भी लग रहा होगा, साइड से भी लग रहा होगा। तो सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा। ये चार चीज़ों पर डिपेंड है। जितनी बड़ी सरफेस होगी उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स तुम्हारे इवेपोरेट होंगे। जितनी विंड स्पीड होगी उतनी तेज़ी से उनका टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होगा, उतनी तेज़ी से ही वो इवेपोरेट होते चलेंगे। ह्यूमिडिटी एक फैक्टर है जिससे ये इन्वर्सली रिलेटेड है। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमारा इवेपोरेशन कम हो जाएगा। क्लियर। टेम्परेचर का भी फैक्टर वही है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई हो जाएगा। हम अगर इसको डिफाइन करने की बात करें कि ये जो चौथा टर्म है हमारा, तीसरा टर्म सॉरी, ह्यूमिडिटी, ये कैसे हमारे लिए फ्लक्चुएट करता है। यानी ह्यूमिडिटी को हम क्या कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर present in the given volume of air। जितने भी वाटर वेपर हमारे एक पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ एयर में प्रेजेंट है उसको हम क्या कह देते हैं, ह्यूमिडिटी। अगर एक क्यूबिक मीटर में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है वाटर पेपर की, वो उसकी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, या जिसको हम कह देते हैं सैचुरेशन वैल्यू। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और सैचुरेशन वैल्यू। कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, सिंपली अगर इसकी बात कर रहे हैं सैचुरेशन वैल्यू की या एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, क्या है ये, दिस इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर वेपर दैट कैन बी प्रेजेंट इन 1 cubic meter of air at any temperature। ये हमारा क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी की दो डेफिनेशन निकल आई, एक उसकी जनरल डेफिनेशन, एक अगर हम बात करते हैं उसकी सैचुरेशन वैल्यू की, वो उसकी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्लियर। ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लेना। इसके साथ ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ बचता नहीं है। ऑलरेडी यू हैव गिवन विद द असाइनमेंट्स, होपफुली आपने कर लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस उसके इंपॉर्टेंट है, उसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी रिटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं और फर्दर और दिए जाएंगे क्वेश्चंस, देते हैं उसको होमवर्क में। कहीं किसी को कोई डाउट हो पूछ ले। एक बच्चे ने, किसी ने पूछा था कि फ़ारेनहाइट वाला, वो उसको हमने बता दिया था, दैट विल बी 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। दूसरा, अगर वीडियो में राइटिंग उसमें छोटी है तो उसके जो भी चीज़ें उस सेक्शंस की वो रिवीजन की थी, इन केस फर्दर कुछ है तो लाइव सेक्शन में क्लियर कर लेना। जो भी डाइट है अभी 1-2 दिन में हम लोग प्लान करते हैं लाइव क्लास का, उसमें हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। ओके, चलिए आपके असाइनमेंट में जरा 2 क्वेश्चन रहेंगे, हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप कर लेंगे। पता है ऐसी कोई बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है।
एक पूछा गया है गिव द फिजिकल स्टेट एट फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ व्हाट वाटर। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पता है क्या स्टेट होगी आपको? दैट विल बी लिक्विड, क्योंकि उसकी फ्यूजन कब शुरू होती है? जब वो कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे क्या होगी? सॉलिड, और यहाँ क्या होगी? गैसेस और वेपर्स। क्लियर? एक अच्छा क्वेश्चन है, गिव द चेंज इन स्टेट व्हेन फॉलोइंग सब्सटेंस आर हीटेड। आइस है, इसको अगर आप हीट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा? आइस इज इन स्टेट ऑफ सॉलिड और इट विल स्टार्ट मेल्टिंग, यानी क्या कन्वर्जन हो रहा है? सॉलिड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कौन सा प्रोसेस हुआ? ये आप लिख लीजिएगा, मेल्टिंग का। आयोडीन है, यहाँ पे आप क्या देखते हैं? ये आयोडीन किस स्टेट पे होता है? सॉलिड स्टेट पे, और जब इसको हीट करते थे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैसेस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। वैक्स सॉलिड टू लिक्विड। वाटर की बात करें, इसको हम हीट करते तो ये किसमें चला जाएगा? लिक्विड टू वेपर्स। और अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये क्या होगा? सॉलिड टू वेपर्स। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चंस हमने बता दिए हैं, बाकी आपको करना है रिपीट करके दीजिए। और आपके क्लास नोट्स भी अभी तक नहीं आए हैं, पहले चैप्टर के क्लास नोट दे दीजिए। ये चैप्टर फिनिश है, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा, ताकि हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें। और उसके पहले कुछ हम लोग फॉर्मूलेस पे भी काम करेंगे, क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस है। मास नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर को हम देखते हैं सेकंड चैप्टर, क्योंकि हम लोग का पहला चैप्टर टाइमली निपट गया है। आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं, अपने असाइनमेंट्स करके हमको भेजने हैं। अभी हमने आपको एक ही असाइनमेंट दिया है, लेकिन लेक्चर्स के बीच में कई क्वेश्चंस दिए थे, दैट हैव टू बी डिस्कस्ड, और वो तभी डिस्कस होंगे जब आप हमें करके उसको भेजेंगे। क्लियर?